हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अमित सर। सबसे पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है AK हैप केमिस्ट्री, आप लोग चैनल पर जाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों, जो इसके पहले वाले क्लास में फर्स्ट वाली वीडियो में आप लोग देखे थे मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम आपको उस समय बता चुके थे कि मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट दिया किसने था, या मोल जो है वो किस फार्मूले पे यूज करना है हमें। तो देखते हैं आज न्यूमेरिकल्स को। जो भी समस्याएं आएंगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए लोगो जैसे कि थंबनेल में लगा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग 17 क्वेश्चन का टारगेट है जिसको आप लोग देखेंगे। अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, यहाँ पर कि 54 ग्राम H2O में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ग्राम वैल्यू वाली सवालें आ गई हैं। तो हम आपको फार्मूले में एक सवाल बताए थे, उसमें क्या था कि मोल N बराबर W, मतलब क्या था, द्रव्यमान, बटा क्या था, M। M मतलब क्या है, अणु भार। तो आप लोगों को ये मिला होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला क्या है सवाल में कि 54 ग्राम H2O। 54 ग्राम का मतलब है कि यहाँ पर आपको W मान दे दिया गया है, और पानी का जो मालिक्यूलर मास होता है ये आपको एक लिस्ट बनाए थे कि हाइड्रोजन के कितना होता है 11, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो 8 और 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 16 और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, टोटल ऐड करो कितना हो जाएगा 18। मालिक्यूलर मास जो आने वाला है आपका M बराबर वो कितना आएगा 18। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18। ठीक है, केवल इतने मान को अब यहाँ पे उठा के रख दो तो मिल जाएगा आपका क्या, मोलों की संख्या। तो चलो, तो N बराबर क्या मिला, N बराबर W का मान 54 ग्राम बटा इसका अणुभार कितना आया था 18। आप इसको डिवाइड करो तो 18 तिरिक 54, तो N बराबर कितना आ गया 3 मोल। ठीक है, तो चेक करो ऑप्शन में कहाँ है 3 मोल, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ लगाइएगा क्योंकि हम थोड़ा आपको टाइम देंगे सवाल लगाने के लिए। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ग्राम CO2 गैस में कितने अणु उपस्थित होंगे। भैया यहां पर तीसरा फॉर्मूला आपसे पूछा है कि अणुओं की संख्या। तो यहां पे हम क्या बताए थे कल कि मोल जो है N बराबर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, देखिए फार्मूला तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन भैया याद करना आपका काम है। तो फार्मूले को 3 ही फार्मूला है, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो केवल आप लोग फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए, बाकी जो समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि जो स्टेप है उसको बताना या जो वैल्यू है गिवन उसको निकालना हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन फार्मूले को कितनी बार हम आपको बताएंगे। इसलिए फार्मूला आप तीनों को याद रखिए, बाकी जो समस्याएं होती है उसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, इनमें आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर एक समस्या क्या फंस गई कि कणों की यहाँ पे कितने अणु उपस्थित होंगे। अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, बात एक ही है,
तो इसको हम सिंबल में क्या बोलते थे, इसको कहते थे एन नॉट अपान एन ए। ठीक है, ये था फॉर्मूले में। लेकिन उसने गिवन वैल्यू में कहा दिया है आपको 4 ग्राम। भैया ग्राम वैल्यू का मतलब बताए थे आपको डब्लू। इतना समझो कि सवाल में अगर आपको ग्राम वैल्यू दिया है तो उस ग्राम वैल्यू का मतलब आप डब्लू ही मानेंगे। अगर यहां पर आपको आयतन बोला होता तो क्या मानते, आप वी मानते। अगर यहां पर नंबर्स आप पार्टिकल्स पूछा होता तो आप क्या बोलते, या नॉट बोलते। तो कहने का क्वेश्चन का जो मतलब है आप उसको पहले पकड़ेंगे गिवन वैल्यू में। ठीक है, देखिए तो यहां पर ग्राम वैल्यू दिया है और इस फार्मूले में हमारा ग्राम से कोई लेना देना नहीं है, चेक कर लो। तो जो फर्स्ट फार्मूला था हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वहां पर मोल बराबर क्या था हमारा, वहां पर था द्रव्यमान बटा अणुभार। अणुभार ये है मोल। ठीक है, मोल। भैया हमारे पास दो फार्मूले हैं तो दोनों फार्मूले का आप मिक्स कर लो। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि मोल बराबर कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या होता है, वही कह रहा है कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार भी होता है। तो मतलब कि ये मोल का मतलब इतना बराबर है और इस मोल का मतलब इतना बराबर है, तो दोनों वैल्यू तो इक्वल हो गई, तो दोनों का मान रख लो आप। तो यहां पर इसका मान क्या था, डब्ल्यू अपान एम। ठीक है, आप देख चुके थे। देखो अब क्या करेंगे भैया, पहले तो इस फार्मूले का रख लो। क्या है हमारे पास, एन नॉट अपान एन ए, क्योंकि एक मोल बराबर इतना होता है और उसी मोल का मान कितना दिया है हमें, यहां पर देखो डब्ल्यू अपान एम दिया है, तो ये किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू अपान एम के। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। देखो बात क्या कह रहा है, क्योंकि सवालें जो हैं बेसिक ही हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो सवालों में समस्याएं नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोल n बराबर कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या है। फिर कह रहा है कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार भी होता है। तो हमने कहा कि एक मोल का मान इतना है, दूसरे मोल का मान इतना है, तो मोल तो इक्वल है, तो ये वैल्यू भी इक्वल होगी, तो हम रख दिए इनका मान। अब देखते हैं क्या मिला। तो जो जो दिया गया उसको रख लेते हैं। और दूसरी बात, इसका मॉलिक्यूलर मास शायद आप निकाल सकते हो, क्योंकि कार्बन का होता है कितना 16, सॉरी इसका कितना होता है 12। ठीक है, इसका होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो मतलब कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो टोटल कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ गया 12, 16 दूना 32, ऐड कर लो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर इसका यम जो आ गया, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 आ गया। और द्रव्यमान आपको डब्ल्यू का मान दिया गया है, देखो डब्ल्यू दिया गया है, यम हम प्रश्न से निकाल लिए हैं। और एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, याद हो तो उस दिन बताए थे 6.022 इंटू 10⁻23 इतना नंबर्स होता है। सोचो तीनों वैल्यू मिल गई आपको। भैया करना क्या है यार, उठा के रखो, सीधा काटो आंसर। तो पूछा क्या है आपका, कितने अणु उपस्थित होंगे, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, मतलब एक ही है। ठीक है, यहां पर जिसका भी पूछेगा उसका यहां पे हम मान लेंगे। तो हम ले लेते हैं बाहर एन नॉट को। एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W इंटू एन ए अपान एम। अब देखो वैल्यू क्या क्या दिया गया है, उठा के रख लो यहां पर। W का मान कितना दिया है 4 ग्राम, 4 गुणे एन नॉट का मान कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 अपान एम का मान कितना है 44। चलो तो इसको काट के देखो कितना आ रहा है, 4 ग्राम में 44। अब ये कितने से कट रहा है, देखो एन नॉट बराबर कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 अपान कितना है 11। भैया इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, पहली बात तो जाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ से एक वैल्यू को कम कर लेते हैं, क्योंकि ये 10⁻23 है, यहाँ से 22 करेंगे तो ये पॉइंट इधर एक खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको डायरेक्ट रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो
यहाँ रखते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 60.22 गुणे 10 की घात 22 बटा 11 आप मान सकते हैं। तो 11 से अगर भाग देंगे 60 में तो ये 5 बार जाएगा, तो 11 पचे 55, तो बचा कितना 5। तो इसको 4 बार लेके जाओ, कितना हो रहा है 11 चौके 44। तो सवाल तो सही दिया गया है, मालिक्यूलर मास, ठीक है। 11 55 44 पॉइंट कितना आया इसका 7। तो 6 बार लगभग में गुणे 10 की घात कितना 22, कणों की संख्या 5.46 5.46। इसमें ऑप्शन में, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक देखो, देखो सवाल गलत नहीं है भैया, थोड़ा सा देखो दिया क्या गया है। हिंदी में दिया है आपको 4 ग्राम और इंग्लिश में पढ़ो 4.4 ग्राम, ये था सही। थोड़ा सा गलती हुआ है, हालांकि हम भी इंग्लिश में नहीं देखे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और एग्जैक्ट वैल्यू ये था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से प्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पे कितना था 4.4 ग्राम, देखो यहाँ पे सही। अब काटोगे यार कट जाएगा, ये तो सोच रहे हैं दिक्कत कहाँ से आ रही है, इतना आंसर भी मैच नहीं कर रहा था। देखो W का मान कितना दिया है 4.4 गुणे, ये नॉट का वैल्यू वहां है 6.022 इंटू 10⁻23 अपान कितना था 44। भैया काम करते हैं, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां से या तो ये नीचे 0 बढ़ा लो या तो एक वैल्यू यहां से कम कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 44 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात, 10 की घात कितना हो जाएगा 22। उसके बाद बटा कितना आया है 44। आप 44 से 44 काट दिए, बचा कितना है n नॉट बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 और 22 सॉरी 22। ये आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये फर्स्ट पे जाएंगे बच्चे, जिनका फर्स्ट आंसर आया है 100% सही, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻22 इतने पार्टिकल्स होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, बाकी तो सही था सवाल, ठीक है, सवाल में गलती नहीं है। चलिए बेटा फिर सेकंड पे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो दिया है कि एसटीपी पर 0.5 मोल O2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहां पर एसटीपी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू दी जाती है उसको क्या मान लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां पर मोल वैल्यू दे दिया गया है आपको। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका, ऑक्सीजन का बताए थे कितना होता है 816। ये नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला होता है परमाणु भार। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 32। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना मिल गया 32 मिल गया। और यहां पर मोल देखो, यहां बोला है प्रश्न में मोल कितना दिया है 0.5 n का वैल्यू, n का वैल्यू भी आपको मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। पूछा का है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब का पूछा बेटा, यहाँ पे W पूछा है। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला हमारा क्या है, n बराबर W/m, बताने की जरूरत नहीं है, W का मतलब द्रव्यमान है, m का मतलब मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। यहाँ पे मोल वैल्यू आपको दिया है कितना 0.5 बराबर कितना, द्रव्यमान पूछा है W/m कितना आया है 32। इसको बाहर ले लो तो W बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 32। इसको काटोगे गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 16, गुणा कर लेना 16 ही आएगा। इतना ग्राम आएगा भैया, ग्राम वैल्यू पूछा है, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में लेना है। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा है, बी ऑप्शन। जिसका बी आया था, जो बच्चे लगा रहे हैं सवाल, जिनका 16 आया है, ये बी वाला ऑप्शन आप सही हो, ठीक है। तो कॉपी पेन के साथ आप बैठिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है आपके
परीक्षा के लिए भी और आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर फिर दिया है एसटीपी पर 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा। आयतन मतलब अब की बार भैया आपसे पूछा है वी, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, कितना होगा, इंग्लिश में भी देख लो, सही है, ठीक है। चलो अब और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर दिया है इसका ग्राम वैल्यू और ग्राम का फार्मूला। देखो ग्राम का फार्मूला अलग पढ़े थे आप, कणों की संख्या का फार्मूला अलग पढ़े थे, आयतन का अलग पढ़े थे। एक बार रिलाइज करवा देते हैं आपको। यहाँ पर मोल बराबर था V बटा 22.4, ये लीटर में था, ठीक है, ये लीटर वैल्यू है तो लीटर वाला लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, द्रव्यमान वाला W/m था। तीसरा n बराबर क्या था, N0/n था। भैया हमने कहा था कि तीनों फार्मूले याद रखोगे, सवाल में जो भी आपसे पूछा जाए, जिस टाइप का पूछा जाए उसका उपयोग वैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कहाँ सर यूज करना है, कैसे यूज करना है, देख लो सवाल में। इसीलिए हमने कहा कि उसको बताने के बाद, बच्चों को समझाने के बाद न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा करा दिया जाए ताकि समस्याएं खत्म हो जाए कि सर कैसे यूज करना है, ठीक है। तो भैया जब यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, देखो बोला है कि 4 ग्राम नाइट्रोजन है और आयतन दिया है, तो ग्राम वैल्यू और आयतन वैल्यू वाला फॉर्मूला कौन सा मिला आपको, फर्स्ट वाला फॉर्मूला और सेकंड वाला फॉर्मूला। क्लियर है ना। तो कुछ बच्चे तो हमें उम्मीद है कि जुड़ गए होंगे सवाल में, अच्छी बात है। जो बच्चे लग गए हों वो तो अपना अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोग आंसर भेजा किए, जो कमेंट आए उसमें भेज दिया करिए। देखो तो फार्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट फार्मूला हम यूज करेंगे n बराबर V बटा 22.4। सेकंड फार्मूला यूज करेंगे n बराबर W/m। क्या करना है, दोनों मोल का वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू भी इक्वल है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूले को मिक्स करो तो मिल जाएगा W/m बराबर V बटा 22.4 लीटर में, ठीक है। सवाल कैसे मिक्स होती है फार्मूला, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 11-12 के हो। देखो भैया आपसे आयतन पूछा है, आयतन, और क्या करोगे, आपका W ये वैल्यू है, W मान, N2 का M निकाल लोगे क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। अब यहाँ पे 2 हैं तो गुणे 2 कर लो, कितना आएगा 28। इसका मालिक्यूलर मास आ गया 28, द्रव्यमान आ गया 14, और यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है तो V निकाल लो। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो V बराबर हो जाएगा आपका W गुणे 22.4 बटा M। आगे अब यहाँ पर W का मान कितना मिला है आपको, 14 मिला है, गुणे 22.4 बटा मालिक्यूलर मास कितना आया है 28। तो भाग तो आता है, 14 दूना 28, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0.2। तो V का मान कितना आ गया, ये आएगा 11.2। ये लीटर में है बालक, ध्यान देना वैल्यू लीटर में है, ml में मत कर देना क्योंकि यहाँ पे लिया गया है लीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 11.2, चेक करो बी ऑप्शन, ठीक है। जिन बच्चों का 11.2 आया था लीटर में उनका सही है, ठीक है। तो सेकंड वाले पे आते हैं नेक्स्ट। देखो पांचवा है प्रश्न हमारा क्या, कि 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पर परमाणुओं की संख्या फिर से पूछ लिया। देखो परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या, अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, कुछ भी पूछे तो फार्मूला एक ही यूज करना आप, कौन सा, n बराबर N0/Na। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर को देख के आए हैं उनको तो इतना डाउट होगा ही नहीं कि N0 क्या है, Na क्या है। नए वाले बच्चों के लिए N0 का मतलब है कणों की संख्या, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, और Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का मान इसका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कई बार बता चुके हैं, ठीक है, अब नहीं बताया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ग्राम वैल्यू दिया है W कितना दिया है आपका 2.3 ग्राम, और सोडियम दिया है, सोडियम का भैया Na जो है इसका होता है कितना 23, इसका मालिक्यूलर मास जो आया है M बराबर वो कितना आ गया 23।
W आपका दिया है 2.3, मॉलिक्यूलर मास दिया है 23, और पूछा क्या है, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या का मतलब होता है एन नॉट बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, एन नॉट बराबर एन ए का मान आपको पहले से दिया गया है, ठीक है ना। चलिए फार्मूले की तरफ, वही फार्मूला दोनों मिक्स करना है। क्या है, एन बराबर डब्ल्यू अपान एम, और एन बराबर क्या होता है, एन नॉट अपान एन ए। तो भैया एक काम करो, दोनों को मिक्स कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपका, डब्ल्यू अपान एम बराबर एन नॉट अपान एन ए। तो एन नॉट पूछा है तो एन नॉट को बाहर ले लो, एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चले जाएंगे, डब्ल्यू गुड़े एन ए बटा क्या है एम। टोटल मान रखो, डब्ल्यू का मान कितना दिया है 2.3 ग्राम, तो चलो रखते हैं 2.3 ग्राम गुड़े एन नॉट का वैल्यू कितना है, एन ए का, हाँ 6.022, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो मिस्टेक होगा, ठीक। चलो 2×10⁻23 बटा मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे फिर 23, ठीक है 23। भैया ऊपर दशमलव है, एक काम करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो ये वैल्यू जो है एक कम हो जाएगी, क्योंकि ये 23 है, ये हो जाएगी 22, ठीक है। तो अब यहां से सीधा रख लो, क्या मिल जाएगा, एन नॉट बराबर 23 गुड़े 6.022 गुड़े 10⁻22 बटा कितना होगा 23। 23 से 23 कैंसिल, बचा क्या आपका, एन नॉट बराबर, देखो एन नॉट बराबर इतना बचा है 6.022 इंटू 10⁻22, इतने पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, परमाणुओं की संख्या। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है, 6.022 इंटू ये 6.022, ठीक है। यहां पर भी देखो वही है, लेकिन ध्यान देना, यहां पर 6.022 इंटू 10⁻22 है, और यहां पर कितना है 23 है, और ऑप्शन में कितना आया है आंसर हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट, जिन बच्चों का फर्स्ट है सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग अगर समस्या होती है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आराम से लिखिएगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और सिंपल दे दिया, एकदम सिंपल दिया है कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात क्या होगा। बच्चा आप लोगों को तो एकदम क्लियर होगा कि मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास किसका पूछा है, H2SO4 का क्या होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं भैया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहां करेंगे गुणा हम 2 से, बराबर कितना आएगा 2। और सल्फर का कितना होता है 32, तो ऐड करो कितना आएगा 32, सॉरी यहां पर आएगा आपका 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, गुणे ऑक्सीजन की संख्या चेक करो कितना है 4, तो गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन कितना होगा 64 हो जाएगा। तो ऐड करो कितना आ रहा है 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98। ऑप्शन कौन सा सही है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। आपका आएगा 98 ग्राम पर मोल। जिन बच्चों का 98 आ रहा था बी ऑप्शन सही है, उनका अच्छा है। चलिए अगले पे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि कार्बन के 3.011 गुणे 10⁻23 परमाणुओं में कितने मोल होंगे। अब की बार मोल पूछा है, एकदम सिंपल सवाल है, एक ही फॉर्मूले पे फिनिश। देखते हैं क्या है, एन बराबर एन नॉट अपान क्या होता है बालक, एन ए। अब यहां पे पूछा है परमाणुओं की संख्या, तो भैया परमाणुओं की संख्या क्या है, एन नॉट है, तो एन नॉट को बाहर ले लो आप। तो एन नॉट बराबर क्या पूछा था, अच्छा मोल पूछा है, सॉरी यहां पर पूछा है मोल ना, हाँ परमाणु कितने मोल होंगे, ठीक है मोल पे क्वेश्चन मार्क है। चलो मोल का मतलब फिर डायरेक्ट रखो यार, इसी पे आ जाएगा आपका आंसर, इसी पे क्या था एन नॉट अपान एन ए। चलो तो परमाणुओं की संख्या टोटल, एन नॉट का वैल्यू, ये वैल्यू जो दिया गया आपको टोटल ना, ये किसका है, एन नॉट का है।
और ए का मान सबको पता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट का मान कितना है 3.011 गुणे 10 की घात 23 बटा n नॉट का मान कितना होता है 6.022 गुणे 10 की घात कितना 23। ये कट रहा है क्या, जस्ट 2 गुना है, दिख रहा है, इतने से काटोगे ये 2 बार में कट जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 1/2। चेक करो, क्योंकि इतना बटा 2 ये दिख रहा है, तो 1/2 को क्या कहते हैं 0.5। इसको काटोगे तो ये कितना होता है, 1/2 को आधा कहते हो, आधा का मतलब कितना होता है 0.5। तो इतना समझाने की बात नहीं है, ठीक है, 0.5 इतना मोल आएगा, इतना मोल होगा। आंसर देखो, चेक कर लो कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन, बी वाला ज्यादा सही आ रहा है यार, क्या बात है। तो देखो यहां पर जिन बच्चों का 0.5 मोल आया था बी ऑप्शन, आप लोग 100% सही हो, ठीक है, मेहनत करो इसे और कमेंट में बताओगे कि समस्या क्या है, या जो सवालें हैं टाइप किस टाइप की आनी चाहिए आपके पास, हम उस टाइप के सवाल आपके पास लेके आएंगे। लेकिन एक बात है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भी मनोबल ऊंचा होता है कि बच्चे जो है लाइक करते हैं, पढ़ते हैं, तो मेहनत किया जाए। बाकी तो वैसे इतनी गर्मी में कौन परेशान होना चाहेगा। चलिए देखते हैं, अब अगला सवाल है हमारा क्या, H2O के एक एकल अणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब है बालक W और ग्राम में पूछा है, तो एकल अणु पूछा है, एकल अणु और H2O का मतलब क्या है कि एक केवल अणु होगा पानी का, H2O का। इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लो आप, m बराबर कितना आएगा, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, 16 होता है ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया 18। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है 18, मस्त। देखो एक एकल अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो भैया यहां पर फॉर्मूला दोनों मिक्स करना है आपको। क्या मिक्स करना है, सबसे पहले तो n बराबर क्या है n0/Na, क्यों, क्योंकि यहां पर एकल अणु की संख्या दे दिया है, यहां पर क्या दिया है n0 का मान दिया है आपको 1 है, ठीक है, और दिया है आपको यहां पर द्रव्यमान पूछा है, तो इसलिए दोनों फार्मूले, क्योंकि द्रव्यमान वाला भी फार्मूला लगेगा और अणुओं की संख्या वाला भी फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है W/m, दोनों फार्मूले को मिक्स कर लो तो क्या होगा आपका, तो होने वाला है W/m बराबर n0/Na। तो द्रव्यमान पूछा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m गुणे n0/Na, ठीक है। तो वैल्यू रखो आप, मॉलिक्यूलर मास कितना लाए हो 18, लिखो 18 गुणे n0 का मान कितना दिया है 1, एकल है तो 1 से, बटा n0 का मान कितना आया है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको काट सकते हो, चलो काटते हैं। देखो इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो 10 की घात 23 है तो ये -23 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप इसको काटोगे तो लगभग में ये कितनी बार में कटेगा, 6×18 3 बार जा रहा है, लेकिन 0.22 है तो इसलिए लगभग में 2 के जाएगा। तो ऑप्शन देखो ये वाला है पहला, काट के देख लेना, मोबाइल से कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अगर करोगे तो 18 गुणे 10 की घात -23 बटा कितना आएगा 6.022, इतना है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा कितनी बार में, ये कटेगा 2.98 गुणे 10 की घात 23, इतने ग्राम आएंगे आपके, चेक कर लेना, कटने के बाद इतना आने वाला है। वैसे भी साफ सवाल दिख रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये 18 जो है 6 का क्या है 3 गुना है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 0.22 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही, फर्स्ट वाला, ठीक है। जिन बच्चों को फर्स्ट आया था उनका सही है। अगले पे आते हैं, दिया है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया ग्लूकोज, चलो देखते हैं। ग्लूकोज का द्रव्यमान दे दिया है W बराबर कितना दिया है आपका 1.8 ग्राम,
और इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे कितना होगा, कार्बन का, भैया कार्बन का होता है कितना 12, और कार्बन की संख्या चेक करो कितने हैं, 6 कार्बन, एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन के कितना होगा 72, और हाइड्रोजन का कितना आएगा, फिर हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 12 गुणे 12 बराबर कितना आएगा 12। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणे ऑक्सीजन की संख्या कितना है 6, तो बराबर 64। ऐड करो तो 4 तो 6 2 8, 7 1 8 3 1 आ रहा है 4 2 6 2 8, ठीक है 8, उसके बाद 14 118, ठीक है। यहां पर मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 118 आ गया। तो निकालना क्या है, परमाणुओं की संख्या। चलो n बराबर कितना आएगा, पहला तो फॉर्मूला n नॉट अपान क्या है Na है, दूसरा n बराबर W अपान m है, दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर लो, और परमाणुओं की संख्या ये पूछा है आपका n नॉट। तो चलो रखते हैं, क्या है W अपान m बराबर क्या है n नॉट अपान Na, तो n नॉट को बाहर ले लो, n नॉट बराबर कितना आएगा, ये आएगा आप W गुणे Na अपान m, क्योंकि पक्षांतर करेंगे इसके साथ गुणा है तो बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो मान रख दो आप, W का मान कितना दिया है 1.8 गुणे n n नॉट, Na का मान कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 अपान मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 118। एक बार कैलकुलेट करते हैं, इसमें शायद कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं का, एक मिनट, यहाँ पर 12 छंग 72, और यहाँ पर कितना था 12 है ना, हाँ 12 है, तो 12 कम 12 तो 16 छक्का 96, अच्छा यहाँ पे 96 था, ठीक ठीक गलती हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 4 10 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 180, ये मॉलिक्यूलर मास कितना आया 180, वही समस्या हो जाती फिर से वही, तो कितना आ गया 180। भैया 180 में क्या है कि अगर इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहीं पर बढ़ा लेते हैं, n नॉट बराबर कितना आएगा, ये आएगा 18 गुणे, या तो एक काम करते हैं यहाँ से एक पॉइंट को कम कर, यहाँ से वैल्यू एक कम कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो कम होगा, 10 की घात 23, मतलब 10 के पीछे 23 जीरो लगे हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम 6.022 गुणे 10 की घात, इसको 22 कर लेते हैं, बटा ये 22 है, बटा कितना है 180, तो 18 दहम्मा 180, यहाँ 10 बचा, 10 का मतलब क्या है कि एक पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कितना वैल्यू आने वाला है n नॉट बराबर, यह आएगा 6.022 इंटू 10 जो 22 था अपान 10, ऊपर जाएगा तो एक जीरो, ये दशमलव बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये फिर से 23 हो जाएगा, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 इतना फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा है, अच्छा नहीं यहाँ पे वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पर 18 दामा 180, 10 बचा, 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट बढ़ जाएगा ना, एक पॉइंट जाएगा, अगर इधर जाएगा तो ये 23 फिर से हो जाएगा, 22 जो है 23 हो जाएगा, तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है का, एक मिनट रुको, फिर से यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम, इस पॉइंट को हटाने के लिए
तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे हम, नीचे एक काम करते हैं, जीरो बढ़ा ही लेते हैं। तो 18 गुड़े 6.02 गुड़े 10 की घात 23 रखते हैं पहले, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुड़े 100, लिख दो 100, 2 जीरो, ठीक है, क्योंकि एक जीरो इसका, एक यहाँ से पॉइंट आया, तो 18 से 18 कैंसिल हुआ है। अगर यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा, तो ये, अच्छा इसको हम लिख सकते थे 10 की पावर 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते थे 10 की घात 2, सॉरी 10 की घात इसको 2 रख सकते थे, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर आएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻21, क्योंकि ये प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा भैया, 23 में से 2 घट जाएगा, 21 बचेगा, तो ऑप्शन जो है ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, ये हो जाएगा 21, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको बना लेना, सुधार कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 6.02 गुणे 10 की घात 21 होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही था आपका, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। चलिए अगला है कि एसटीपी पर CH4 के 3.011 गुणे 10 की घात 23 अणुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयतन वाला और कणों की संख्या वाला दोनों फार्मूले को मिक्स किया है। कौन कौन सा फार्मूला मिक्स है भैया, n बराबर n0/Na, और दूसरा फार्मूला कौन सा, V/22.4 लीटर में। देखो ऑप्शन अगर लीटर में आया हो तो लीटर में लेना है, ml में लेना है तो ml में वैल्यू आएगी, देखो यहाँ लीटर लिया है, ठीक है, लीटर में लेना है। तो अब देखो n का मान दोनों मोल में बराबर है, तो वैल्यू को उठा के रख लो एक पे, तो क्या हो जाएगा n0/Na बराबर V/22.4। तो पूछा क्या है आपका, आयतन पूछा है, यहाँ पर देखो ये आयतन पूछा है, आयतन मतलब क्या है V, तो V को बाहर ले लेते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको गुणा करते ही ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा n0/22.4/Na। चलो वैल्यू रखते हैं फिर, n0 का वैल्यू कितना दिया है, ये रहा, देख लो अणुओं की संख्या, ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान रखते हैं, कितना हो जाएगा 3.011 गुणे 10 की घात कितना है 23 है, गुणे 22.4 बटा इसका वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। देखो अब यहां पर वैल्यू ये भी कटती हुई नजर आ रही पहले जैसी, ये 2 बार में कट गई, 2 से इसको करोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2.2, ये पहले सवाल लगी थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, ये आएगा आपका 11.2, यह फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि काटने के बाद आ रहा है आपका कितना 11.2 लीटर, इतना आएगा, शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन में था यही सेम सवाल। चलिए ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा। देखो 11 नंबर क्या कह रहा है कि 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। या यहां से कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉनों की मोलों की संख्या पूछा है, उसने कहा है कि CH4 में टोटल कितने मॉलिक्यूलर मास है इसके, ठीक है, कितना का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब मोल पूछा है n का वैल्यू, ठीक है, तो n बराबर क्या होता है W/m होता है, तो भैया m इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो, कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन गुणे कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 बराबर कितना हो रहा है 16, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ये आपका है m वैल्यू मॉलिक्यूलर मास, और W का मान यहाँ पे दिया है, W बराबर कितना दिया है 1.6, सिंपल ये सवाल है ना, आप लोग लगा सकते हो, तो 1.6 बटा 16, भैया पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम 0 बढ़ाएंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा 16 गुणे 10, क्योंकि 10 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों में गुणा किया, ठीक है, अब यहां से काटे तो ये कट गया, तो बचा कितना 1/10, भैया 1/10 को हम कहा लिखते हैं, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे दोनों में तो पॉइंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1, इतना मोल आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन सबका अच्छा होगा, ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन 0.1 मोल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हीलियम के 52 AMU, भैया AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कुछ और है, एटॉमिक मास यूनिट है, में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही पूछा है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, एटॉमिक मास कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये नोबेल गैस है। तो चेक करो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मालिक्यूलर, ये जो दिया गया है ना, इसका मालिक्यूलर मास है, और इतना जो दिया है ये इसका MU में ग्राम वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको हम ग्राम मान लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू W हो जाएगी। तो चेक करो क्या आ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम, W/M बराबर N0/NA, पहले फॉर्मूला ये यूज आप लोग कर चुके हो, ठीक है, समस्या की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो जो मिली है भैया रख दो आप। W का मान कितना दिया है 52 बटा कितना होता है 4 बराबर N0, यही पूछा है शायद, हाँ ठीक है, बटा कितना होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो N0 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बटे में चला जाएगा ऊपर, तो 52 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23 बटा कितना 4, ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13 से कटा, और भैया 13 से अब ये N0 का वैल्यू कितना आया 13 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। आप इसका गुणा करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन में भी दे दिया है भैया, गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखो बी ऑप्शन 13 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप हालांकि गुणा कर सकते हो, जितना आंसर आएगा वो आपका फैक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी गुणा करके नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया गया है, तो बी ऑप्शन जिसका है सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट कि 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ पूर्ण अभिक्रिया हेतु कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो रिएक्शन तो आप लोग पढ़े हो थोड़ा सा, 10th में ही आपको दिया गया है, क्या दिया है कि मैग्नीशियम जो है इसके साथ पूर्ण अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। ये कह रहा है कि प्लस ऑक्सीजन गैस का अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये क्या बनता है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन बैलेंस करो, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब कि यहाँ पर संख्या हमें कम करनी थी। तो एक काम करो, यहाँ से 2 से गुणा कर लो आप, तो यहाँ पर 2 कर लो तब भी इक्वल है, या तो ऐसे कर लो Mg प्लस हाफ O2 MgO, देख लो O2 का आधा केवल 1 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, बात दोनों बराबर है आपकी, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न में कि Mg को प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं पूर्णदान करवाते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना दिया है 12 ग्राम, तो इसको अगर 12 ग्राम दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 24, ठीक है। तो इसका 24 बटा 12 कितना आएगा 12 दूना 24, मतलब इसका 2 गुना है। भैया ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है ना, तो 16, लेकिन है कितने परमाणु टोटल 2 हैं, तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 32, तो 32 इसका 2 गुना होगा एटॉमिक मास का, तो कितना होगा इसका 16 दूना 32, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 16, ठीक है। अब बात समझो, उसने कहा कि 24 मॉलिक्यूलर मास वाले का 12 ग्राम लिया जाए, तो ऑक्सीजन O2 का 32 मॉलिक्यूलर मास वाला कितना लिया जाए, कितना ग्राम लिया जाए, तो भैया इसका 16 ही तो होगा। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा ये प्रश्न घुमा हुआ है, बस मॉलिक्यूलर मास का और इसका जो ग्राम वैल्यू है उसी के ऊपर डिपेंडेड है, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले पाते हैं, दिया है कि मोल
यहाँ पे मोल मान देना चाहिए था, ये रहा देखो 0.1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। उसने कहा कि यहाँ पर 0.1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम +3 आयनों के कितने मोल उपस्थित हैं। तो भैया यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम, आयनों में मोल कितने उपस्थित होंगे। तो n बराबर क्या होता है W/m, यहाँ पर मोल वैल्यू दिया है, आयनों में कितने मोल उपस्थित होंगे। तो इसने पूछा है आपका अच्छा इसका मालिक्यूलर मास एक बार निकाल लेते हैं तो कितना आता है। एल्युमिनियम का कितना होगा 27 गुणे कितने एल्युमिनियम है 2, 27 दूना कितना होगा 54। सल्फर का 3 बार गुणा करोगे क्योंकि ये होल थ्राइस में है, ठीक है। सल्फर का होता है 32 गुणे कितने सल्फर है 3, और कितना हो जाएगा इसका 96। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणे यहाँ पर देखा 16 ऑक्सीजन का, और 4 और 3 4 3 12 ऑक्सीजन हो रहे हैं भैया, ध्यान देना क्योंकि 4 इसका बेस पॉइंट पे है और होल थ्राइस 3 है, तो 4 3 12 से गुणा करोगे कितना आएगा तो 192, ठीक है। अब इसको ऐड करो कितना आ रहा है 6 4 10 2 12 2 1 9 1 10 10 20 4 24 4 2 3 342। एक बार कैलकुलेट कर लेना शायद सही आए, आप लोग भी देख लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कितना आएगा 342। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मोल जो दिया गया है, मोल किसका मोल दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस का, ये दिया है n वैल्यू, लेकिन उसने कहा कि एल्युमिनियम में कितना होगा, एल्युमिनियम आयन का कितना होता है, और एल्युमिनियम आयन का आपको पता है कि कितना होता है 27 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 27 होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मोल इसका निकाल लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। तो n बराबर इसका द्रव्यमान, एक मिनट, इसका द्रव्यमान निकालेंगे, मोल दिया गया है आपका क्योंकि मोल वहां दिया है। तो 0.1 W/m कितना आया है 342। तो भैया W बराबर का हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल करेगा तो 0.1 × 342, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 34.2, ये इतना ग्राम आएगा, ठीक है। तो आपको W मान मिल चुका है भैया। जो W मान आपको मिला है, उसने कहा कि जो W मान है वो एल्युमिनियम सल्फेट का है, एल्युमिनियम सल्फेट का है, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट का नहीं पूछा, उसने कहा कि एल्युमिनियम आयन का बताओ। तो W तो आपको मिल गया टोटल का, तो एल्युमिनियम का आप निकाल लो। तो एल्युमिनियम के क्या करोगे आप, N बराबर, यहाँ पर देखो मोल ही पूछा है, N बराबर W/m, तो W मान मिला है, M पता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, W मान कितना मिला 34.2 बटा कितना होता है 27, इसका मॉलिक्यूलर मास। इसको भाग देते हैं एक बार तो कितना आता है 27, एक बार भाग दे के देखो तो लगभग में 27 दूना 54, इसमें ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से प्रश्न देख लिया जाए, हो सकता है कि कहीं पर माइनॉरिटी मिस्टेक हो जाए, माइनर मिस्टेक के लिए। अगर एल्युमिनियम देखो यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al+3 आयंस आर प्रेजेंट इन 0.1, अच्छा 0.1 मोल का उसने दिया है, तो द्रव्यमान हम W का मान इतना निकाल लिए, ये तो ठीक है W मान। उसने कहा कि में एल्युमिनियम आयनों में के कितने मोल उपस्थित हैं, आयनों के कितने मोल उपस्थित हैं, तो 27
ये आना तो यही चाहिए था ऑप्शन में। फिर इसको काटने के बाद वैल्यू जो आए n बराबर आपका, चेक कर लेना आंसर में, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर लगभग में 1.266, लगभग में 1.266 इतना लगभग में आ जाएगा। ठीक है, इसको राउंड अप में आप 1.27 आप ले सकते हो बाय मिस्टेक थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन और 16 ग्राम ओजोन में अणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया अनुपात ज्ञात करना है, इसमें बड़ी समस्या नहीं है। उसने कहा कि अणुओं का अनुपात ज्ञात करना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है गैस, 16 ग्राम ओजोन गैस दिया है, दोनों का जब द्रव्यमान सेम दिया है तो मालिक्यूलर मास जो है उनको चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन O2 है, अनुपाते क्या है O3 है। ऑक्सीजन में कितने हैं, आप या तो मालिक्यूलर मास चेक कर लो। मालिक्यूलर मास ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 बार है तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, अनुपाते 16 दूना 32, 16 तिया 48। ठीक है, 16 से काटोगे तो कितना होगा 16 दूना 32 और 16 तिया 48 कट रहा है, तो वैसे भी तो आ रहा है 2:3। आप मालिक्यूलर मास से निकाल लो, डायरेक्ट अणु निकालो यार, क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2 है, अनुपाते ओजोन का 3 है, यही तो अनुपात होगा 2:3। उसने कहा यहाँ पर क्या कि अणुओं की संख्या का अनुपात, अणुओं की संख्या भैया यहाँ पर 2 अणु हैं, यहाँ पर कितने 3 हैं, 3 परमाणुओं के मॉलिक्यूल जुड़ने से 16 ग्राम बना, इसके भी 16 ग्राम बने हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन है, 2:3 का अनुपात में। ठीक है, ये सिंपल था एकदम। चलिए अगले पे आते हैं। तो NaCl के किस द्रव्यमान में 0.5 मोल क्लोरीन आयन होंगे। चलो यहां पर आपको द्रव्यमान निकालना है, किस द्रव्यमान में, और इसका मोल वैल्यू दे रखा है। मोल वैल्यू कितना है 0.5 मोल, और इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो। भैया सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो आप 35.5 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 58.5, आगे 58.5। तो अब इसको फार्मूले पर रख दो डायरेक्ट, तो कितना होगा N बराबर W/M। तो मोल का मान कितना दिया है, मोल आपका दिया है 0.5, तो 0.5 बराबर द्रव्यमान आपसे पूछा है, तो इसको W का W ही रहने दो। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 58.5, तो W बराबर कितना हो जाएगा 58.5 गुणे 0.5। इसको एक बार कैलकुलेट करो तो तुम लोग, देखो बच्चों कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, शायद ये 29.25 लगभग में, मोर देन, एक बार चेक करोगे 29 क्योंकि इसका आधा ही होना चाहिए हमें, तो ऑप्शन आपका कितना आएगा 29.25 इतना ग्राम। भैया ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है बालक, जो जो सही लगाए हैं बी ऑप्शन पे टिक वो सही है। बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा सवाल को लगाओ। देखो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बोल दिया है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो 1 लीटर CO2 गैस का भार ज्ञात कीजिए। 1 लीटर दिया है, लीटर का मतलब क्या बताए थे, आयतन संबंधी। भार पूछा है, भार का मतलब क्या है W संबंधी, मतलब 2 फार्मूले को मिक्स करना है। कौन कौन सा, N बराबर W/M और N बराबर क्या था N0/Na। ये इतनी बार आप देख चुके हैं इस फार्मूले को, अब तो हमें लग रहा है कोई से रट्टा हो गया होगा। दोनों फार्मूले को मिक्स करो, क्या मिलने वाला है W/M बराबर N0/Na। तो पूछा क्या है आपका, भार पूछा है, भार का मतलब W पूछा है, तो भैया W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे वैल्यू, तो M बराबर M इंटू N0 अपान क्या हो जाएगा Na बराबर, तो 1 लीटर, अरे सॉरी यहाँ पे लीटर आयतन संबंधी था, यहाँ पे कणों की संख्या वाला लगा दिया फॉर्मूले। एक मिनट थोड़ा सा भाई मिस्टेक है, यहाँ पर आयतन था ठीक है, तो आयतन मतलब क्या था N बराबर V/22.4, लीटर में लेना है तो लीटर में ले लो।
ठीक है, ये लीटर दिया हुआ है, ठीक है, लीटर में लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बटा 22.4, तो कितना आएगा आपका, द्रव्यमान पूछा है m V बटा 22.4, ठीक है। देखो कणों की संख्या का फॉर्मूला लिख दिए थे, हालांकि वो नहीं होना है, यहाँ पर आयतन संबंधी था, यहाँ पे बताए हैं आपको कि आयतन से सवाल है, तो आयतन वाला फॉर्मूला ये लगाना है आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान में क्या निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर मास कितना आया है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कैलकुलेट करो। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणे कितने ऑक्सीजन है 2, 2 बराबर कितना होगा 16 दूना 32 और 12 कितना आएगा 44, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया 44, तो रखो आप 44 गुणे आयतन कितना दिया, 1 लीटर दिया है, तो 1 रखो, बटा कितना दिया है 22.4 वैल्यू दे रखा है भैया। ये कट रहा है आपका कितने से, इसको काट के देखो, अच्छा 11 से काटोगे तो पॉइंट में जाएगा, तो या तो डायरेक्ट इससे काटो, तो ये कटेगा आपका इतना 1.96, आप काट के देखोगे तो 1.96, ऑप्शन कहाँ है इसे, ये फर्स्ट, ठीक है। तो W बराबर कितना मिल गया बच्चों, 1.96 ग्राम, ठीक है। जिन बालक का ये आया था 1.96 ग्राम, उनका सही है। तो आप लोग बताइएगा कि सवालें कैसी थी, किस लेवल की थी। देखिए जो आपको पढ़ाया गया था सवालें वही आई हैं, ठीक है। यहाँ पे समस्या की बात नहीं है कि सवाल किस टाइप का कितना लेवल का आता है, तो अभी तो हम बेस आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये क्लियर हो जाता है आपका, तो मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये सवालें आनी बाकी हैं, क्योंकि इसके बिना पूरा अधूरा है। तो बेस आप मजबूत करने के लिए पेन कापी लेके बैठोगे, और हाँ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो सवालें थी आप इस पे रिवीजन करिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।